से करोड़ों लोग इस बात को अपना विश्वास बनाए बैठे हैं कि कोई तो शक्ति है जो इतने लोगों को एक यकीन की डोर से बांधे हुए है। कहीं हाथ जोड़कर तो कहीं हाथ उठाकर हम लगातार उसकी शरण ढूंढते रहते हैं। जी हाँ दर्शकों, मैं श्वेता सेंसिया लेकर चल रही हूँ आपको एक ऐसे ही सफर पर जो अनुभव है उन भावनाओं का जो सैकड़ों मीलों की दूरी तय करके लोगों को माता मरियम के पास खींच लाती है। सृष्टि के विस्तार में ईश्वर की पक्की साझीदार होती है माँ। माँ जो अपने बच्चों की चुप्पी में भी उनकी पुकार सुन लेती है, जो उनके टूटे दिल पर मरहम लगाती है। माँ जो प्रेम और करुणा के सागर में हमें तैरना सिखाती है। संसार में ईश्वर के बाद अगर किसी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है तो वो है माँ। और अगर बात उस माँ की हो जो स्वयं ईश्वर के अवतरित होने में साधन बनी हो तो उसका मकाम और भी ऊंचा हो जाता है। ऐसी ही एक ममतामयी माँ है मदर मेरी, जिन्होंने ईसाई धर्म के संस्थापक प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया। मरियम का लेते ही नाम दिल को सुकून सा मिल जाता है। ये विश्वास ही तो है जो हर पल माँ का एहसास दिलाता है। सफल होता है जीवन हर इंसान का जो माँ की शरण में आता है। भारत के तमिलनाडु राज्य में पुडुचेरी से लगभग 160 किलोमीटर दूर बसता है एक छोटा सा पंचायती कस्बा वेलांकनी, और यहाँ स्थित है ईसाई संप्रदाय का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान वेलांकनी चर्च। वेलांकनी चर्च को लॉर्ड्स ऑफ द ईस्ट के खिताब से सम्मानित किया गया है। 1962 में वेटिकन काउंसिल ने आवर लेडी ऑफ वेलांकनी को बेसिलिका के रुतबे से सम्मानित किया और इसका सीधा संबंध रोम के सेंट मेरी मेजर बेसिलिका के साथ जुड़ गया, जो इस जगह को ईसाई धर्म का एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान बनाता है। वेलांकनी चर्च में दुआ करने हर मजहब, संस्कृति और जाति प्रजाति से लाखों श्रद्धालु साल भर आते हैं। कोई संकल्प करने आता है तो कोई प्रायश्चित करने, कोई मन में किसी चमत्कार की आशा लिए तो कोई महज मदर मेरी की दया और स्नेह को पाने की अभिलाषा लिए। मदर मेरी, जिन्हें माता मरियम भी कहा जाता है, ईसाई धर्म की सबसे बड़ी संत मानी गई हैं, और वो इसलिए क्योंकि जब ईश्वर ने उन्हें अपनी पवित्र गर्भ से यीशु को जन्म देने के लिए चुना था तब वे कुंवारी थी। उनके समर्पण के ईश्वर खुद साक्षी बने और माँ की पवित्रता पर कभी कोई आंच नहीं आई। इसीलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तमिल भाषा में वेलांकनी का अर्थ है वेलई के कुंवारी, यानी कि वर्जिन मेरी। अब अगर बात करें कि लोगों की आस्था माता वेलांकनी में किस तरह से पनपने लगी, तो इससे संबंधित बहुत से चमत्कार सामने आते हैं जो केवल तमिलनाडु के निवासियों के साथ ही नहीं बल्कि और भी बहुत से लोगों के जीवन में घटित हुए हैं। अब अगर बात करें इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर, तो उससे हमें पता चलता है कि माँ ने एक नहीं बल्कि बहुत से लोगों को दर्शन दिए हैं। सबसे पहले माँ वेलांकनी ने एक छोटे बच्चे को जो ग्वाला था और जमींदार को दूध देने जाया करता था, एक दिन रास्ते में दर्शन दिया और उसकी दूध की खाली मटकी को
लबालब भर दिया। और ये बात पूरे गांव और नजदीकी इलाकों में भी फैल गई। और इसके बाद माँ वैलांकनी ने एक अंधी औरत को, जो बूढ़ी थी और जिसने उस बच्चे की बातों पर विश्वास किया था, उसे दृष्टिदान दिया। और उसके बाद जन्म से लंगड़े बच्चे को दर्शन देकर उसे चलने की सामर्थ्य दी। और उसे चंगा करने के बाद माँ ने उसी बच्चे के द्वारा एक पुरुष को संदेश भिजवाया, जिसे माँ ने अपने भक्तों के लिए एक मंदिर निर्माण के लिए चुना। और उस पुरुष के द्वारा माँ की बताई हुई जगह पर यानी नागापट्टनम में उस मंदिर की स्थापना की गई। आरंभ में तो ये चर्च एक छोटी झोपड़ी के रूप में स्थापित किया गया था, पर 16वीं शताब्दी में जब माँ ने कुछ पुर्तगाली व्यापारियों को समुद्री चक्रवात से बचाया और उन्हें वैलांकनी तट पर पहुंचाया, उन व्यापारियों को माता मरियम ने दर्शन दिए और उन्होंने माँ के आदर में उस छोटे मंदिर को एक सुंदर एवं विशाल चर्च का रूप दिया। सितंबर महीने की 8 तारीख को उन्होंने इस चर्च को माँ को समर्पित किया और हर साल यहाँ 8 सितंबर को माता मरियम का त्योहार मनाया जाता है। इस चर्च के अंदर बहुत सी ऐसी खूबियां हैं जो हमें आस्था और जीवन से जुड़ी बातों से अवगत करवाती हैं। इसमें प्रभु यीशु के बपतिस्मा का सम्मार्ग है, जो हमें इस बात को समझने में सहायता करता है कि मसीह यीशु ने कोई पाप ना करने के बावजूद भी बपतिस्मा लिया, क्योंकि वे हम में एक होना चाहते थे। पाप को छोड़कर बाकी सभी बातों में वे हम में एक बने। बेसिलिका पल्ली के 500 मीटर की दूरी पर जॉर्डन वाटिका है और इसी के करीब हमें आराधना भवन भी देखने को मिलता है। हजारों की तादाद में भक्त निरंतर प्रार्थना के लिए यहाँ पहुँचते हैं। वैलांकनी माता की अद्भुत अनुभूति हमें इस पवित्र भूमि के द्वारा मिलती है। लाखों लोगों के दिलों में विश्वास का बीज बोने वाली माँ यहाँ के कण कण में हरदम उपस्थित है। वैलांकनी की मन्नतें भी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। अपने जीवन में माँ का अनुग्रह पाए हुए लाखों लोग यहाँ धन्यवाद स्वरूप पवित्र मिसा बलिदान अर्पित करने आते हैं। तीर्थयात्री अपनी मनोकामना पूरी होने व प्रायश्चित स्वरूप तकरीबन 1.5 किलोमीटर गर्म रेत पर घुटने के बल चलते हुए रोजरी माला या पवित्र क्रूस का रास्ता तय करते हैं। माँ मरियम के बेसिलिका के 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटी सी पल्ली है। यहाँ पर माँ का अद्भुत चमत्कारी कुआं स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर माँ मरियम ने एक ब्राह्मण बालक को दर्शन दिए थे। इस चमत्कारी कुएं की खासियत ये है कि इसके आसपास के इलाकों का पानी समुद्री तट होने के कारण खारा है, पर इस कुएं का पानी बहुत मीठा है। भक्तजन इस कुएं का पानी छोटी छोटी कुप्पियों में अपने घर मन्नत स्वरूप ले जाते हैं। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ पर माँ मरियम अनेक निसंतान दंपतियों को संतान का सुख भी प्रदान करती हैं। वे यहाँ आकर बच्चों की अभिलाषा में छोटा सा पालना बांधकर प्रार्थना करते हैं। उनका पूरा विश्वास और मन्नतें अनेकों को आशीष प्रदान करती है। इसके नजदीक ही मॉर्निंग स्टार गिरजाघर भी स्थित है। प्रतिदिन विभिन्न भाषाओं में
पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाया जाता है तथा हर दिन सैकड़ों लोग इसमें भाग लेते हैं। विश्वास की डोर में बंधी यहाँ की एक और मन्नत प्रचलित है जो कि सिर मुंडन की है। सिर मुंडन करने के पश्चात तीर्थयात्री सागर में डुबकी लगाने के बाद चंदन या हल्दी का लेप सर पर लगाते हैं। त्योहार के दिनों में अनेक श्रद्धालु मां मरियम का डोला उठाकर शोभा यात्रा में भाग लेते हैं। मां मरियम यहाँ आरोग्य मां के नाम से भी जानी जाती है। मदर मेरी प्रतीक हैं ईश्वर में विश्वास, पवित्रता, निष्ठा, करुणा और समर्पण की। वो पूरे विश्व की मां हैं जो हमारे अंदर ईश्वरीय ज्योति जलाए रखने में हमेशा हमारी सहायता करती हैं। माँ की अज़मत से अच्छा जाम क्या होगा, माँ की खिदमत से अच्छा काम क्या होगा। खुदा ने रख दी हो जिसके पैरों में जन्नत, सोचो उसके सर का मकाम क्या होगा। हे माता मरिया वैलांगनी की माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर।